पूरे देश में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट की दुनिया में ऐसा तूफान आया है कि बड़े बड़े गेंदबाज भी उसके सामने गेंद डालने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। स्टेडियम में जब वैभव बैट लेकर क्रीज पर उतरता है तो माहौल बदल जाता है। गेंदबाजों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर ये लड़का है कौन? और उससे भी बड़ा सवाल, उसके पिता संजीव सूर्यवंशी की कहानी क्या है, जिन्होंने एक छोटे से गांव के बच्चे को पूरे देश का सुपरस्टार बना दिया। एक वक्त था जब किसी ने वैभव को गंभीरता से नहीं लिया था। मीडिया वाला एक लोकल मैच चल रहा था। उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा बच्चा हाथ में बल्ला लेकर शॉट खेलने की एक्टिंग कर रहा था। वो बार बार बल्ला घुमा रहा था, जैसे खुद को किसी बड़े मैच में महसूस कर रहा हो। मीडिया वाला मैच था, वहीं पर वैभव था। उस समय बहुत छोटा था, बल्ला लेके इसे से कर रहा था। आपसे कुछ बातचीत हम आपको बोले थे कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने है। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़का देश का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग स्टार बन जाएगा, ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कहानी हकीकत है। उसकी बल्लेबाजी में जो आग है वो हर मैच में दिखाई देती है। उसकी बैट स्पीड इतनी खतरनाक मानी जा रही है कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज भी उसके सामने अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में कोई बल्लेबाज इतना निडर कैसे हो सकता है। जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज, ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाड़ा और चेन्नई की तरफ से खेलने वाले मैट हेनरी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ वैभव ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को चौंका दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि वर्षों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा बल्लेबाज खड़ा हो। बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, रबाडा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए मैट हेनरी जैसे बॉलर ध्वस्त कर दिए हैं। गेंदबाज प्लान बनाते रहे और वैभव हर प्लान को तोड़ता चला गया। कमेंटेटर तक बोल उठे, वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? मतलब हद खत्म कर दी है। अब गेंदबाज इनके सामने गेंदबाजी करने से डर रहे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष मैदान के बाहर था। बिहार जैसे राज्य से निकलकर क्रिकेट में पहचान बनाना आसान नहीं था। भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिने जाने वाले बिहार में क्रिकेट का ढांचा लगभग ना के बराबर रहा है। आज भी वहां एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जिस पर दुनिया की बड़ी टीमें आकर खेल सके। यही वजह है कि आपने शायद ही कभी भारतीय टीम का कोई बड़ा मुकाबला बिहार में होते देखा हो। इंडियन क्रिकेट के पूरे इतिहास में बिहार में इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट के सिर्फ 3 मुकाबले हुए हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आखिरी मैच 1996 में खेला गया था, यानी लगभग 30 साल पहले। उसके बाद क्रिकेट वहां धीरे धीरे सिस्टम की राजनीति और लापरवाही में दबता चला गया। खेल के मैदान पर हेलीपैड बनते थे और टीम ट्रेनिंग के पैसे को डकार कर अफसर नेता के महले 2 महले खड़े होते थे। हम उस जगह पे थे सर जहाँ मैच तो छोड़िए, टीम तक नहीं थी। कोई अकादमी नहीं, कोई मजबूत व्यवस्था नहीं, कोई सही सुविधा नहीं। ऐसे माहौल में अगर कोई बच्चा क्रिकेटर बनने का सपना देखता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वैभव और उसके पिता ने हार नहीं मानी। संजीव सूर्यवंशी जानते थे कि अगर उनका बेटा इस माहौल से निकल गया तो दुनिया उसे रोक नहीं पाएगी। उन्होंने मुश्किलों को बहाना नहीं बनने दिया। कई बार पैसों की दिक्कत आई, कई बार सफर कठिन हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का बल्ला कभी नीचे नहीं होने दिया। एक समय ऐसा भी था जब बिहार में टीम तक नहीं थी। लोग कहते थे यहां से क्रिकेटर नहीं निकलते। लेकिन आज वही बिहार पूरे गर्व के साथ वैभव सूर्यवंशी का नाम ले रहा है। जिस मिट्टी को लोग क्रिकेट के लायक नहीं मानते थे, वहीं से निकला लड़का अब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों पर हमला बोल रहा है। वैभव की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जिसमें एक पिता अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लेता है। ये उस भरोसे की कहानी है जहां एक छोटा बच्चा बल्ला घुमाते घुमाते सच में दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंच जाता है। और शायद यही वजह है कि आज पूरा देश सिर्फ उसका नाम दोहरा रहा है, वैभव सूर्यवंशी। बिहार में क्रिकेट की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जब झारखंड अलग राज्य बना तो उसके बाद बिहार के पास क्रिकेट के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं बचा। हालात ऐसे थे कि बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता तक खत्म कर दी। वजह साफ थी, न ढंग के मैदान, न ट्रेनिंग सिस्टम, न कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन खिलाड़ियों को हुआ जिनके अंदर क्रिकेट का टैलेंट कूट कूट कर भरा था,
लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। एक अदद एसोसिएशन की मान्यता नहीं मिलने से बिहार के वो खिलाड़ी सूबे से बाहर नहीं जा पाते हैं जिनके अंदर क्रिकेट की प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। सपने थे, मेहनत थी, जुनून था, लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था। करीब 16 साल तक बिहार क्रिकेट अंधेरे में पड़ा रहा। फिर जाकर साल 2016 में बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दोबारा बहाल किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। एक पूरी पीढ़ी ऐसी निकल गई थी जो मौका मिलने से पहले ही खत्म हो गई। बिहार के कई खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें कभी वो मंच नहीं मिला जहां वो खुद को साबित कर पाते। लोग आज भी कहते हैं बिहार के लड़के बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्रिकेट में उनका कुछ हो नहीं पाता। क्रिकेट के मामले में बिहार की तस्वीर लंबे समय तक बेहद दर्दनाक रही। सालों तक बिहार भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा ही नहीं था। सोचिए, जिस राज्य में लाखों बच्चे क्रिकेट का सपना देखते हों, वहां उनके लिए कोई सही रास्ता ही ना हो। जिन खिलाड़ियों में काबिलियत थी, वे बिना सपोर्ट सिस्टम और सुविधाओं के धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए। पटना के स्टेडियमों की हालत भी कुछ ऐसी थी। बाकी देख रहे हैं स्टेडियम में ये थाना बना हुआ है और ये कदम कुआं थाना है, अभी देखिए अंदर चलता बंद है, और इधर जाने के लिए था लेकिन ये अंदर से यहाँ पर अभी बंद किए हैं। क्रिकेट वालों का स्टेडियम है और रह रहे हैं पुलिस वाले। ऐसे माहौल में किसी बच्चे का क्रिकेटर बनने का सपना देखना भी किसी जंग से कम नहीं था। इसी बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले एक लड़के के अंदर क्रिकेट को लेकर पागलपन की हद तक जुनून था। नाम था संजीव सूर्यवंशी। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं था, जिंदगी था। एक बार पटना में बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। उसमें खेलने के लिए फॉर्म भरना जरूरी था, लेकिन उस फॉर्म तक पहुंचना भी आसान नहीं था। संजीव ने बिना कुछ सोचे लगभग 90 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और समस्तीपुर से पटना पहुंच गए, सिर्फ इसलिए ताकि उनका नाम उस टूर्नामेंट में दर्ज हो सके। 1980 और 1990 के दशक में संजीव खुद भी एक उभरते हुए खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन बिहार में ना सुविधाएं थीं, ना सही माहौल, ना कोई ऐसा सिस्टम जो खिलाड़ी को आगे ले जा सके। उनके अंदर काबिलियत थी, लेकिन किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं थे। जिस समय वो खेलते थे उस समय हमारे बिहार के क्रिकेट के खेल में या उस समय का माहौल ऐसा क्रिकेट का उनको नहीं मिल पाया, लेकिन उनके दिल में एक कसक हमेशा रह गई। क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया। अपने सपने को बचाने के लिए संजीव मुंबई तक पहुंचे। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बंदरगाह पर मजदूरी की, कभी सुलभ शौचालय में काम किया, तो कभी नाइट क्लब में बाउंसर बनकर रातें काटी। पेट भरने के लिए जो काम मिला वो किया, लेकिन क्रिकेट उन्हें वहां भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। करीब एक दशक तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार संजीव टूट चुके थे। वो वापस अपने गांव ताजपुर लौट आए और परिवार की ज्वेलरी की दुकान संभालने लगे। उन्होंने मान लिया कि अब यही उनकी जिंदगी है। फिर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 27 मार्च 2011 को उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वैभव सूर्यवंशी। शायद संजीव को उस समय भी अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा। जब वैभव 4-5 साल का हुआ, तब संजीव ने एक चीज नोटिस की। छोटा सा बच्चा बल्ला पकड़कर जिस तरह गेंद को मारता था, उसमें कुछ अलग बात थी। वैभव पूरे घर में प्लास्टिक का बल्ला लेकर घूमता रहता, खुद ही कमेंट्री करता, खुद ही शॉट खेलता और खुद ही जश्न मनाता। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं रहा था, उसे जी रहा था। बउआ सब जाता था खेलने, सुनते थे क्रिकेट खेल, हम तो अपना काम में मगन रहते। तो हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान नहीं सोचे, क्रिकेट को कोई महत्व नहीं दिए। सोचे कि पढ़ाई लिखाई करेगा कि क्रिकेट खेलेगा, लेकिन वह अपना अरमान अपना बउआ पर कर लिया। संजीव धीरे धीरे समझने लगे कि शायद ये वही मौका है जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। उन्होंने सोचा, जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका, शायद मेरा बेटा कर दिखाए। इधर जो पिच बनाया है, ये दिखाइए जरा। ये मिट्टी का पिच, मिट्टी का, ये काली मिट्टी का पिच है, उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था। और ये घास वाला है और बगल में आपको सीमेंटेड का पिच है, दोनों पर प्रैक्टिस होता है। सुबह से शाम तक वैभव वहीं अभ्यास करता। संजीव हर दिन उसके साथ रहते। उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब वैभव की प्रैक्टिस छूटे। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता गया, संजीव ने गांव और आसपास के बड़े लड़कों को बुलाना शुरू किया ताकि वो वैभव को तेज गेंदबाजी कर सके। कई बार उन लड़कों के खाने का खर्च, आने जाने का इंतजाम, सब कुछ संजीव खुद करते थे। उनके लिए ये सिर्फ बेटे की प्रैक्टिस नहीं थी, ये उनके टूटे हुए सपनों की आखिरी उम्मीद थी। वैभव की उम्र उस समय मुश्किल से 7 साल के आसपास थी, लेकिन उसकी बल्लेबाजी देखकर लोग हैरान रह जाते थे। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बल्ला पकड़ना सीखते हैं, उस उम्र में वैभव अपने से लगभग
दोगुनी उम्र के गेंदबाजों को आराम से खेल रहा था। संजीव सूर्यवंशी अब समझ चुके थे कि उनके बेटे में कुछ अलग बात है। यही वजह थी कि वो वैभव को लेकर समस्तीपुर के पटेल मैदान पहुंचे, जहां कोच ब्रिजेश झा का कैंप चलता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ 7 साल का, तो उसको फिर समस्तीपुर लेके गए, पटेल मैदान में ब्रजेश झा जी के कैंप में उसका एडमिशन कराए और वहाँ खेलने लगा। संजीव चाहते थे कि अब उनका बेटा सही ट्रेनिंग ले और क्रिकेट को सिर्फ शौक नहीं बल्कि गंभीरता से खेले। जब वैभव पहली बार वहां पहुंचा तो देखने में वो बाकी बच्चों से काफी छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बल्ला उठाया लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। ब्रिजेश झा ने भी जल्दी समझ लिया कि इस बच्चे में सामान्य टैलेंट नहीं है। उन्होंने करीब 1.5 साल तक वैभव को ट्रेन किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब वैभव को और ज्यादा प्रोफेशनल माहौल की जरूरत है। समस्तीपुर में जितनी सुविधा मिल सकती थी वो लगभग पूरी हो चुकी थी। इसके बाद संजीव अपने बेटे को लेकर पटना पहुंचे, जहां पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा की जैन नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी थी। उस वक्त वैभव की उम्र करीब 8.5 साल थी, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। समस्तीपुर से पटना की दूरी लगभग 90 किलोमीटर थी। रोज इतनी दूर सफर करके ट्रेनिंग लेना आसान नहीं था, इसलिए फैसला हुआ कि वैभव हर दिन नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर पटना जाएगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन वो पटना जाकर ट्रेनिंग करता। सुबह 8 बजे तक पटना पहुंचना होता था, इसलिए घर से करीब 6 बजे निकलना पड़ता था। लेकिन उससे पहले भी वैभव का दिन शुरू हो जाता था। सुबह निकलने से पहले उसे लगभग 1 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती थी, ताकि पढ़ाई पूरी तरह पीछे ना छूट जाए। मनीष ओझा बाद में बताते हैं, जब वैभव पहली बार अपने पिता के साथ मेरे पास आया था वो बहुत छोटा बच्चा था। उसके पिताजी ने कहा कि वो पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है। फिर हमने तय किया कि वो हर अल्टरनेट डे आएगा, क्योंकि समस्तीपुर से रोज आना संभव नहीं था। समस्तीपुर से पटना आने जाने में ही 4 से 5 घंटे निकल जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष शायद वैभव की माँ आरती सिंह कर रही थी। संजीव सिर्फ वैभव को लेकर पटना नहीं जाते थे, बल्कि कुछ और लड़कों को भी साथ ले जाते, ताकि वैभव को अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ प्रैक्टिस मिल सके। उन लड़कों का खाना भी घर से बनकर जाता था। इसके लिए आरती सिंह को रोज रात खत्म होने से पहले ही अगली सुबह की तैयारी करनी पड़ती थी। वो रात को करीब 11 बजे सोती और फिर सुबह 2 या 2:30 बजे उठ जाती। खाना बनाना, सब तैयार करना, बच्चों को संभालना और फिर वैभव को समय पर भेजना, यही उनका रोज का जीवन बन चुका था। सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा सुबह 8:30 बजे तक पटना की कोचिंग पहुंच सके और शाम 4 बजे तक वहां अभ्यास कर पाए। जिन दिनों पटना नहीं जाना होता उन दिनों भी आराम नहीं मिलता था। समस्तीपुर में घर के पास बनी पिच पर लगातार प्रैक्टिस चलती रहती। तेज धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या बारिश, वैभव का रूटीन नहीं बदलता था। यही सिलसिला लगातार करीब 4 साल तक चलता रहा। एक बच्चे की जिंदगी सिर्फ क्रिकेट बन चुकी थी और उसके पीछे पूरा परिवार अपनी पूरी ताकत लगा चुका था। वैभव की ट्रेनिंग के लिए संजीव ने अपना खुद का काम तक छोड़ दिया। जब पैसों की जरूरत बढ़ी तो उन्होंने जमीन बेचने तक का फैसला कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए वैभव के बड़े भाई ने छोटी उम्र में ही पिता का हाथ बंटाना शुरू कर दिया। पूरा घर एक ही सपना जी रहा था, वैभव को क्रिकेटर बनाना है। इतनी कठिन मेहनत और त्याग का असर धीरे धीरे मैदान पर दिखाई देने लगा। महज 11 साल की उम्र में वैभव बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ रण बरसाने लगा था। एक दिन कोच मनीष ओझा ने उससे कहा, आज नेट प्रैक्टिस छोड़ो, सामने मैच चल रहा है, उसमें खेलो। वो कोई साधारण मैच नहीं था, उसमें बिहार अंडर 19 और अंडर 23 के खिलाड़ी खेल रहे थे, यानी वैभव से लगभग दोगुनी उम्र के क्रिकेटर्स। लेकिन जब वैभव बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। छोटे से बच्चे ने ऐसी बल्लेबाजी की कि मैदान पर मौजूद लोग दंग रह गए। उसने उस मैच में 118 रन ठोक दिए। अब लोग उसे सिर्फ एक टैलेंटेड बच्चा नहीं बल्कि भविष्य का बड़ा खिलाड़ी मानने लगे थे। धीरे धीरे वैभव अपने से बड़े खिलाड़ियों के साथ लगातार खेलने लगा और लगभग हर टूर्नामेंट में रन बरसाने लगा। उसकी बल्लेबाजी देखने के लिए लोग खास तौर पर मैदान में रुकने लगे। जैसे ही वो स्ट्राइक पर आता, दर्शकों में हलचल शुरू हो जाती। गेंद हवा में जाती और सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आती और ये एक और विशाल छक्का सीधे लेग ऑन के ऊपर से लगभग 82 मीटर दूर। बिहार के एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में तो वैभव ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उसने पूरे टूर्नामेंट में कुल 620 रन बना डाले। अब बिहार में लोग सिर्फ एक नाम की चर्चा कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी अब सिर्फ बिहार के लोकल टूर्नामेंट्स तक सीमित नहीं रहे थे। लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद उनका नाम तेजी से आगे बढ़ने लगा।
उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास था उसने सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आखिरकार वैभव को बिहार की अंडर 19 टीम में जगह मिल गई। ये सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं था, बल्कि उस संघर्ष की पहली बड़ी जीत थी जो सालों से पूरा परिवार लड़ रहा था। बिहार की तरफ से वैभव को विनू मांकड़ ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। ये अंडर 19 वनडे क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। यहां भी वैभव ने आते ही अपने खेल से सबको चौंका दिया। 5 मुकाबलों में उसने कुल 393 रन बना डाले। उसका एवरेज लगभग 78.6 का रहा। इतनी कम उम्र में इतना लगातार प्रदर्शन देखकर क्रिकेट जगत में उसकी चर्चा और तेज हो गई। इसके बाद कूच विहार ट्रॉफी में वैभव ने एक मुकाबले में 151 रन की शानदार पारी खेली। फिर रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में तो उसने कमाल ही कर दिया। वहां वैभव नॉट आउट 332 रन बनाकर लौटे। अब लोग सिर्फ उसके टैलेंट की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ये समझने लगे थे कि ये लड़का रिकॉर्ड तोड़ने आया है। फिर वो दिन आया जिसने वैभव सूर्यवंशी को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। 5 जनवरी 2024 को बिहार की तरफ से उन्हें अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने का मौका मिला। सामने थी मुंबई जैसी मजबूत टीम, लेकिन सबसे बड़ी बात मैच नहीं, बल्कि वैभव की उम्र थी। उस समय उनकी उम्र केवल 12 साल और 284 दिन थी। इतनी छोटी उम्र में रणजी ट्रॉफी में उतरकर वैभव ने भारतीय क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी 15 साल की उम्र के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था, जबकि वैभव 12 साल की उम्र में ही रणजी खेल रहे थे। मैदान पर हर किसी की नजर उसी छोटे से लड़के पर थी जो हेलमेट पहनकर बड़े खिलाड़ियों के बीच खड़ा था। जब वैभव बल्लेबाजी करने आए तो शुरुआत से ही उन्होंने डर नाम की चीज नहीं दिखाई। पहली ही बाउंड्री ने सबको संकेत दे दिया कि ये बच्चा दबाव में खेलने नहीं आया है। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत चौके से की और 28 गेंदों में 4 शानदार चौकों की मदद से 19 रन बनाए। आखिरकार शिवम दुबे ने उन्हें आउट किया, लेकिन इतने कम समय में भी वैभव ने अपना प्रभाव छोड़ दिया था। अब तक बीसीसीआई की नजर भी इस युवा बल्लेबाज पर टिक चुकी थी। सितंबर 2024 में वैभव सूर्यवंशी को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुन लिया गया। उस समय उनकी उम्र लगभग 13 साल और 6 महीने थी। इतने कम उम्र में इंडिया अंडर 19 टीम तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में वैभव को पहला मौका मिला, लेकिन मैदान पर उतरते ही उन्हें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की स्लेजिंग का सामना करना पड़ा। कुछ खिलाड़ी उन्हें छोटा बच्चा समझकर लगातार बातें कर रहे थे। शायद उन्हें लगा था कि दबाव बनाकर वो वैभव को डरा देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा लड़का जवाब बल्ले से देता है। वैभव ने स्लेजिंग का जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि शॉट्स में दिया। उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में शतक ठोक दिया। ये भारत अंडर 19 टेस्ट इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी थी। पूरा मैदान हैरान था। कमेंटेटर तक अपनी आवाज ऊंची करके बोल रहे थे, क्या अविश्वसनीय बल्लेबाजी है। उस वक्त वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 13 साल और 188 दिन थी। इसके साथ ही वो इंटरनेशनल लेवल पर शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हो गए। क्रिकेट जगत अब इस नाम को गंभीरता से लेने लगा था। इसी दौरान नवंबर 2024 में वैभव के पास एक और बड़ा मौका आया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उन्हें ट्रायल के लिए नागपुर बुलाया गया। वहां राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने वैभव को मैच जैसी परिस्थिति दी। कहा गया, एक ओवर में 17 रन चाहिए, मैच जिताना है। वैभव ने बिना घबराए सिर्फ 3 गेंदों में ही ये टारगेट पूरा कर दिया। वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्हें और मुश्किल चैलेंज दिया गया, एक ओवर में 24 रन। लेकिन वैभव ने इस बार भी सबको चौंका दिया। 5 गेंदों में ही पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया। ट्रायल खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस जुबिन भरूचा ने वैभव को वहीं रोक लिया। अब उनकी असली परीक्षा होनी थी। उन्होंने तेज रफ्तार गेंदबाजी करवानी शुरू की, लेकिन वैभव यहां भी पीछे नहीं हटे। एक बेहद तेज गेंद पर उन्होंने ऐसा शॉट खेला कि वहां मौजूद लोग कुछ सेकंड तक सिर्फ गेंद को देखते रह गए। जब जुबिन भरूचा ने गेंद की स्पीड पूछी तो जवाब मिला 157 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुनकर वो खुद हैरान रह गए। जिस रफ्तार की गेंदों पर बड़े बड़े बल्लेबाज संघर्ष करते हैं, उस स्पीड पर भी वैभव ने बेखौफ होकर शॉट खेल दिया था। सिर्फ राजस्थान रॉयल्स ही नहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी वैभव को ट्रायल के लिए बुलाया था। वहां भी उनकी बल्लेबाजी ने सबको प्रभावित किया। अब आईपीएल फ्रेंचाइजियों के बीच इस छोटे से बल्लेबाज को लेकर
चर्चा तेज हो चुकी थी और फिर कुछ ही दिनों बाद 2025 के आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत होने वाली थी। 2025 के आईपीएल ऑक्शन में जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का नाम स्क्रीन पर आया, पूरा माहौल अचानक बदल गया। लोग पहले ही इस छोटे से बल्लेबाज की विस्फोटक बल्लेबाजी के चर्चे सुन चुके थे, लेकिन अब देखने वाली बात यह थी कि कौन सी टीम उस पर दांव लगाएगी। शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स ने की। वैभव का बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया था, लेकिन कुछ ही सेकंड में बोली तेजी से ऊपर जाने लगी। दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर शुरू हो चुका था। हर नई बोली के साथ लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। 30 लाख से शुरू हुई कीमत धीरे धीरे करोड़ के पार पहुंच गई। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। कैमरा तुरंत वैभव और उनके परिवार की तरफ गया। चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सालों की मेहनत का सुकून दिखाई दे रहा था। संजीव सूर्यवंशी उस समय सिर्फ एक ही बात कह रहे थे। तो बस एक ही इच्छा है, आशा है कि वो इंडिया अब देश के लिए खेले। बाकी तो हो गया, मेहनत करे खूब, देश के लिए खेले, अपने गांव का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन। इस तरह मात्र 13 साल और 243 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बाद में सामने आई। राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस जुबिन भरूचा वैभव के टैलेंट से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने फ्रेंचाइजी से कहा था कि जरूरत पड़े तो वैभव के लिए 10 करोड़ रुपए तक अलग रखे जाएं। यानी टीम इस युवा बल्लेबाज को किसी भी कीमत पर अपने साथ जोड़ना चाहती थी। फिर आया 19 अप्रैल 2025 का दिन। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था। मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी टीम की नहीं, बल्कि एक 14 साल के लड़के की हो रही थी। वैभव सूर्यवंशी अपना आईपीएल डेब्यू करने जा रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल और 23 दिन थी। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब वैभव बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो सामने गेंदबाजी कर रहे थे शार्दुल ठाकुर, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके अनुभवी गेंदबाज। स्टेडियम में हर किसी की नजर इस बात पर थी कि छोटा सा लड़का इतने बड़े मंच पर कैसा खेलेगा। लेकिन वैभव ने पहली ही गेंद पर बता दिया कि वो यहां सिर्फ अनुभव लेने नहीं आए हैं। शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर वैभव ने लंबा छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। कमेंटेटर्स तक अपनी सीट से खड़े हो गए। अपने पहले आईपीएल मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 20 गेंदों में 34 रन बनाए। ये पारी छोटी जरूर थी, लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ गई। अगले ही दिन देश भर में उसी की चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर कोई उसी बच्चे की बात कर रहा था जिसने अपने डेब्यू की पहली गेंद पर छक्का मार दिया था। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। डेब्यू के ठीक 9 दिन बाद यानी 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह मैच आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में गिना जाएगा। वैभव सूर्यवंशी उस दिन बल्लेबाजी करने उतरे और फिर जो हुआ उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला दिया। वैभव ने सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन ठोक दिए। सेंचुरी तक पहुंचने में उन्होंने केवल 35 गेंदें खेली। ये आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की सबसे तेज शतकों में से एक बन गई। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2025 में वैभव ने सिर्फ 7 मैच खेले, लेकिन उन 7 मैचों में ही 1 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से कुल 252 रन बना डाले। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी उनके स्ट्राइक रेट में थी। वैभव ने ये रन 206.55 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे, यानी लगभग हर 2 गेंद पर 4 रन। अब वैभव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट देखने वाले लोगों के बीच मशहूर हो चुके थे। लेकिन जहां नाम और सफलता आती है वहां सवाल भी उठने लगते हैं। कुछ लोगों ने वैभव की उम्र पर शक जताना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि उनकी असली उम्र बताई जा रही उम्र से ज्यादा है। इस पर खुद वैभव ने सामने आकर कहा, मेरा 14 साल सितंबर में पूरा होगा, 27 सितंबर को। लोग एज को लेकर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मेरी उम्र वही है जो रिकॉर्ड में दिखाई दे रही है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने भी इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जब वैभव लगभग 8.5 साल का था तब 2019 में बीसीसीआई ने उसका बोन डेंसिटी टेस्ट कराया था,
और उसमें उसकी उम्र सही पाई गई थी। उम्र विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी तेजी से वायरल होने लगी। उस फोटो में वैभव एक ट्रॉफी पकड़े दिखाई दे रहे थे, जिस पर कुछ लोगों ने अभिनंदन कप 2010 पढ़ लिया। इसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन बाद में साफ हुआ कि ट्रॉफी पर 2010 नहीं बल्कि 2020 लिखा हुआ था। लेकिन बाद में साफ हुआ कि वहां असल में 2020 लिखा था। इतना ही नहीं, फोटो के फोन टाइम स्टैम्प पर भी 20 फरवरी 2020 की तारीख साफ नजर आ रही थी। वैभव के मशहूर होने से पहले के कुछ पुराने वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी उम्र वही है जो आधिकारिक रिकॉर्ड में बताई जाती है। वैभव सूर्यवंशी नाम के एक YouTube चैनल पर मार्च 2018 में डाली गई वीडियो में वैभव बहुत छोटे नजर आते हैं। उनके हाव भाव और कदकाठी साफ बताते हैं कि वो उस समय बिल्कुल बच्चे थे। इसी चैनल पर जून 2021 की एक और वीडियो मौजूद है, जिसमें वैभव पहले से थोड़े बड़े जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन उम्र अब भी काफी कम लगती है। फिर जुलाई 2021 की वीडियो में भी वही बात नजर आती है। ये वीडियो किसी की उम्र का आधिकारिक प्रमाण नहीं हो सकते, लेकिन BCCI के बोन टेस्ट और वैभव के दस्तावेजों के साथ इनका तालमेल जरूर बैठता है। उधर IPL खत्म होने के बाद जुलाई 2025 में वैभव सूर्यवंशी को पहली बार इंडिया अंडर 19 टीम के साथ विदेश दौरे पर भेजा गया। टीम इंग्लैंड गई थी और यहां भी वैभव ने वही किया जिसकी अब लोगों को आदत पड़ती जा रही थी, रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी। चौथे वनडे मैच में वैभव ने सिर्फ 78 गेंदों में 143 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने केवल 52 गेंदों में शतक पूरा किया, जो यूथ वनडे क्रिकेट के सबसे तेज शतकों में शामिल हो गया। 5 मैचों की सीरीज में वैभव ने सबसे ज्यादा 355 रन बनाए और एक बार फिर पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वैभव का बल्ला नहीं रुका। वहां उन्होंने सिर्फ 78 गेंदों में शतक जड़ दिया। फिर नवंबर 2025 में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए UAE के खिलाफ उन्होंने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि हर कोई दंग रह गया। वैभव ने सिर्फ 32 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने महज 36 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। उस मुकाबले में वैभव ने कुल 86 गेंदों पर 190 रन बना डाले। गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस बल्लेबाज को रोका कैसे जाए। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि BCCI के लिए वैभव को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार उन्हें इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया गया। ये टूर्नामेंट जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना था। उम्मीदों का दबाव बहुत बड़ा था, लेकिन वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने उन्हें सबसे अलग बना दिया। 7 मैचों में उन्होंने कुल 439 रन बनाए और उनका एवरेज 62.71 का रहा। हर मैच में ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि दुनिया को बता रहे हों कि भविष्य का सुपरस्टार कौन है। भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच गई। सामने इंग्लैंड की मजबूत टीम थी। फाइनल मुकाबले के दिन शुरुआत में वैभव थोड़े संभल कर खेलते नजर आए। पहली 24 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 24 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट इतिहास में एक और कहानी जोड़ दी। अचानक वैभव ने गियर बदल दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर उन्होंने ऐसा हमला बोला कि पूरा मैच एक तरफा होता चला गया। अगली 56 गेंदों में वैभव ने 151 रन ठोक दिए। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कुल 80 गेंदों पर 175 रन बनाए। इसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे, यानी उनके 175 रन में से 150 रन सिर्फ बाउंड्री से आए थे। उनकी इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 311 रन पर सिमट गई और भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। स्टेडियम में शोर था, कमेंट्री बॉक्स में उत्साह था और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव सूर्यवंशी। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों चुना गया। उस समय वैभव की उम्र सिर्फ 14 साल और 10 महीने थी। उनकी बल्लेबाजी देखकर कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि पावर हिटिंग के मामले में वैभव आने वाले समय में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उधर भारत में IPL 2026 दोबारा शुरू हो चुका था। राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से था। सीजन के पहले ही मैच में वैभव ने सिर्फ 15 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए।
उनका स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर रहा, यानी लगभग हर 2 गेंद पर 6 रन। अब पूरे देश की नजर एक खास मुकाबले पर टिक चुकी थी, राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस। वजह थी जसप्रीत बुमराह। लोग देखना चाहते थे कि क्या वैभव दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले बुमराह का सामना कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही बुमराह ने पहली गेंद डाली, वैभव ने उसे सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। उसी ओवर में 2 गेंद बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेल दिया। अब हर कोई समझ चुका था कि वैभव सिर्फ बड़े गेंदबाजों का सामना नहीं कर रहे, बल्कि उन पर हावी हो रहे हैं। इसी मैच में उन्होंने ट्रेंट बोल्ट जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज को भी शानदार छक्का लगाया। फिर अगला मुकाबला आया आरसीबी के खिलाफ। सामने थे जोश हेजलवुड, जिन्हें दुनिया के सबसे अनुशासित गेंदबाजों में गिना जाता है। लेकिन वैभव ने उनके एक ओवर में 3 चौके और एक छक्का जड़कर कुल 19 रन बना दिए। उस मुकाबले में भी वैभव ने सिर्फ 26 गेंदों पर 78 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 300 के करीब रहा। राजस्थान रॉयल्स लगातार चौथा मुकाबला जीत चुकी थी और अब पूरा क्रिकेट जगत सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर इस लड़के की सीमा कहां तक है। आज इंटरनेट पर हर जगह वैभव सूर्यवंशी का नाम सर्च किया जा रहा है। बड़े बड़े क्रिकेटर उनके खेल की तारीफ कर रहे हैं। जिस मुकाम तक पहुंचने में कई खिलाड़ियों को पूरी जिंदगी लग जाती है, वहां वैभव बेहद कम उम्र में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, ये कहानी उस पिता की भी है जिसने अपने सपने को बेटे की आंखों में जिंदा रखा। ये कहानी उस मां की भी है जिसने रातों की नींद छोड़कर बेटे का भविष्य बनाया। और ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। ताजपुर में घर के पास बनी वही छोटी सी पिच, जहां कभी वैभव घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, आज उनके छोटे भाई आशीर्वाद की ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुकी है। आशीर्वाद अभी 11 साल के हैं और बल्ला लेकर उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जिस रास्ते ने उनके बड़े भाई को दुनिया भर में पहचान दिलाई। आने वाले वक्त में वैभव सूर्यवंशी क्या बनेंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में वो कर दिखाया है जिसके बारे में ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ सपना देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के अगले सबसे बड़े सुपरस्टार बनेंगे, या अभी इस बारे में फैसला लेना जल्दबाजी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।